लग्जरी होटल के बाहर सुहे ने जैसे ही अपनी कार रोकी, उसका फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। फोन के दूसरी तरफ से वांग क्वांग की आवाज आई, लेकिन इस बार उसके स्वर में कोई भावना समझ नहीं आ रही थी। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? मैं सिस्टर चेन के घर पर हूँ। और कहाँ जाऊंगी? अगर आम दिनों की बात होती तो वांग क्वांग प्यार से उसकी चिंता करता रहता, लेकिन इस बार फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। हनी, सुन रहे हो ना? टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं हर दिन घर पर सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। डियर, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। अरे खुद ही कुछ ऑर्डर कर लो ना। अच्छा, सिस्टर चेन मुझे बुला रही हैं, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट करने के बाद सुहे सपनों में खोई हुई होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय चेन जुए के घर में क्या हो रहा था। चेन जुए एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ था, उसके मुंह पर टेप लगी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके सामने अंधेरे में वांग क्वांग बैठा था, जिसका चेहरा तूफान से पहले के आसमान की तरह भारी और डरावना लग रहा था। हर बार जब तुम उसकी झूठी बातें छुपाने में मदद करते थे, मैं सब समझता था। मैंने सोचा था सगाई के बाद वो सुधर जाएगी। चेन जुए कांपती आवाज में बोला, इससे मेरा क्या लेना देना? वांग क्वांग ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं होती? मैं सब जानते हुए भी उसे पैसे देता रहा, उसे अपने पास क्यों रखे रहा? इतना कहकर उसने अचानक अपनी शर्ट ऊपर उठा दी। उसकी छाती के बीचों बीच एक सुनहरी चमक वाला युएनबाओ टैटू बना हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी होने के बावजूद वह टैटू ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो, वह धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जब से मैंने ये टैटू बनवाया है, मैं सिर्फ 6 महीने में एक गरीब आदमी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गया। उसने चेन जुए की रस्सियां खोलते हुए कहा, लेकिन उस मास्टर ने चेतावनी दी थी, धन बुलाने वाले टैटू के साथ पैसा हमेशा अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखना पड़ता है। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, उसने लिली टैटू बनवाया था प्यार को बांध कर रखने के लिए, लेकिन वो उसे संभाल ही नहीं पाई। उधर सड़क के चौराहे पर सुहे ने फोन जेब में रखा और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। साल भर में मुश्किल से 10-15 लाख कमाता है और सोचता है मुझसे शादी करेगा। कितना मजाक है। उसकी नजर में वांग छियांग सिर्फ उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक और सीढ़ी था। ऐसे कई लोगों को वह पहले भी इस्तेमाल कर चुकी थी। वह लोगों की आखिरी कीमत तक फायदा उठाती और उनके सच समझने से पहले ही आराम से निकल जाती। ये सब अब उसके लिए आदत बन चुका था। उसका असली निशाना था होटल के कमरे में उसका इंतजार कर रहा एक अमीर रियल एस्टेट मालिक का बेटा। सिग्नल हरा हुआ सुहे खुशी से आगे बढ़ने लगी। वह पूरी तरह इस कल्पना में डूबी थी कि जल्द ही वह किसी अमीर घर की बहू बनने वाली है, इसलिए उसने आसपास हो रही अजीब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सड़क से गुजरते लोग अपनी नाक ढक रहे थे और उससे दूरी बनाकर चल रहे थे। इस आंटी से इतनी अजीब बदबू क्यों आ रही है? तभी सुहे अचानक रुक गई, क्योंकि अब उसे खुद भी अपने शरीर से सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। उसने तुरंत हाथ उठाकर नाक ढकनी चाही, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बांह पर पड़ी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसकी सफेद और मुलायम बांह अब पीली, सूखी और झुर्रियों से भरी हुई थी। काले धब्बे उसकी त्वचा पर तेजी से फैल रहे थे। घबराकर उसने बैग से मेकअप मिरर निकाला, लेकिन शीशे में जो चेहरा दिखाई दिया उसमें उसकी खूबसूरती का नामो निशान तक नहीं था। वह एक बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा था। झुकी हुई त्वचा, धंसी हुई आंखें और उनमें भरी हुई पूरी निराशा। वह चीख पड़ी, भागना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी टांगें सूखी लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी थीं। वह झेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच जड़ होकर खड़ी रह गई। उसी समय दूर से एक भारी ट्रक तेज आवाज के साथ उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया। जोरदार टक्कर हुई। सुहे सूखे पत्ते की तरह हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरी। बेहोशी की हालत में उसे अपने कानों में एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा लालच उसकी पवित्रता के लायक नहीं था। ये लिली कभी तुम्हारी होने के लिए बनी ही नहीं थी। अगले दिन मैं अकेला अपनी टैटू शॉप में बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक मेरी उंगलियां रुक गईं। न्यूज हेडलाइन पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कल्त्यंदी क्रॉसिंग पर बड़ा सड़क हादसा, एक महिला की मौके पर मौत। गवाहों के अनुसार वह महिला 30 साल से कम उम्र की थी, लेकिन उसकी लाश 100 साल की बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी। मेरा दिल भारी हो गया। मैंने तुरंत टेबल पर रखी टैटू कैटलॉग खोली। जैसा मैंने सोचा था, उसमें बनी सफेद लिली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पन्ने पर सिर्फ एक ठंडी लाइन बची थी, अगर तुम अपनी कसम तोड़ोगे तो ये फूल तेजी से मुरझा जाएगा और उसके साथ तुम्हारा शरीर और आत्मा भी खत्म हो जाएगी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। एक और इंसान जो नियम निभा नहीं पाया। उधर शहर की शॉपिंग स्ट्रीट में चेन चिंग्या अपने फोन स्टैंड के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वह एक अर्बन एक्सप्लोरेशन स्ट्रीमर थी जो लोगों को अजीब और रहस्यमयी जगहें दिखाती थी। आज का थीम सिर्फ एक शब्द है, अजीब। तभी लाइव चैट में एक कमेंट आया, चिंग्या दीदी, नया कंटेंट मिल गया। कुछ दिन पहले जिस औरत को ट्रक ने मारा था उसकी फोटो मेरे पास है, बहुत डरावनी है। चेन चिंग्या ने उबासी लेते हुए कहा, अरे वो तो बस एक रोड एक्सीडेंट था, तुम लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन आज का लाइव बहुत मजेदार होगा। मेरे दोस्त ने बताया कि पास में एक बहुत खास टैटू शॉप है, आज वहीं चलते हैं। टैटू शॉप में क्या खास होगा? तुम लोग समझते नहीं हो। सही टैटू शायद इंसान की किस्मत भी बदल सकता है। इतना कहकर उसने दुकान का दरवाजा खोला। मालिक अंदर है? मैं नीचे सिर झुकाकर चाय बना रहा था। सिर उठाकर मैंने कहा, हाँ बताइए। उसने कैमरा हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बॉस मैं टैटू बनवाने नहीं आई, मेरा नाम चेन चिंग्या है, मैं एक आउटडोर मिस्ट्री लाइव स्ट्रीमर हूँ।
मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मेरी नजरों में उसके माथे के आसपास गहरी काली और अशुभ ऊर्जा घूम रही थी। मैंने नजर हटाई और शांत स्वर में पूछा, तो आप मेरी दुकान में किस काम से आई हैं? मैं आपके यहाँ टैटू कल्चर पर एक लाइव शो करना चाहती हूँ, क्या आप इजाजत देंगे? और हाँ, आपका समय बेकार नहीं जाएगा, एक दिन के 3,000 दूंगी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, प्रमोशन करवाने के लिए खुद पैसे दे रही हैं। कोई बात नहीं, अच्छी चीजें हमेशा छोटी गलियों में छिपी होती हैं। आपको देखकर ही लगता है कि आपके पास असली हुनर है। उसके बैठने के बाद वह दुकान को उत्सुकता से देखने लगी। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप अपनी हेवनली आई खोली। उसके शरीर पर सिर्फ दुर्भाग्य की ऊर्जा ही नहीं थी, उसके आसपास काले धुएं जैसी चीजें भी लिपटी हुई थीं। क्या ये किसी गंदी चीज के संपर्क में आ गई है? हाल के दिनों में ऐसी चीजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। मैंने उसके पुराने लाइव वीडियो खोले। पहला वीडियो था एक छोड़े गए मानसिक अस्पताल की पैरानॉर्मल एक्सप्लोरेशन। वीडियो के एक हिस्से पर पहुंचते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में एक धुंधली काली परछाई अचानक गुजरी। मैं उसे ध्यान से दोबारा देखने ही वाला था कि दुकान का दरवाजा अचानक जोर से खुला। किंग्या, लिंग हाओ, तुम फिर आ गए। चिंगयांग, इतना गुस्सा मत होना, मैं तो बस तुम्हें याद कर रहा था इसलिए आया हूँ, और आज सच में बिजनेस देने आया हूँ। मुझे टैटू बनवाना है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे सबसे खतरनाक वाला टैटू चाहिए, वही क्रॉसिंग ड्रैगन वाला। मैंने धीरे से पलकें उठाई और उसे शांत नजर से देखा। तुम्हारी बॉडी उस टैटू को सहन नहीं कर पाएगी, कोई दूसरा चुन लो। लिंग हाओ का चेहरा तुरंत उतर गया। सहन नहीं कर पाऊंगा? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे इस टैटू में ऐसा क्या है जो मैं झेल नहीं सकता? मेरी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मैंने कहा ना, तुम उसे सहन नहीं कर सकते। लिंग हाओ गर्दन तानकर बोला, चेन हाओनान मेरा आइडल है, अगर वो संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैंने उससे और बहस करना बेकार समझा। चेन हानान जन्म से ही ऐसी किस्मत वाला इंसान था जो उस शक्ति को झेल सके, लेकिन सामने खड़ा यह लड़का सिर्फ एक आम इंसान था, अंदर से कमजोर और अहंकार से भरा हुआ। मेरी दुकान के अपने नियम हैं, ड्रैगन और टाइगर वाले टैटू मैं नहीं बनाता। ठीक है, ड्रैगन नहीं तो कुछ और दे दो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने बस हाथ से इशारा किया, जो पसंद हो चुन लो। इतने में लिंग हाओ की नजर प्राइस लिस्ट पर पड़ी और वह लगभग चीख पड़ा। 1 मिलियन? मैंने सामान्य भाव से कहा। हाँ, कीमत साफ लिखी है, सबके लिए एक जैसी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। शायद चेन चिंगिया के सामने इज्जत बचाने के लिए उसने मजबूरी में बैंक कार्ड निकालकर काउंटर पर पटक दिया। सबसे खतरनाक वाला चाहिए मुझे, कोई मामूली लकी या फॉर्चून टैटू मत देना। मैंने काउंटर के नीचे से दूसरी टैटू बुक निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कुछ देर पन्ने पलटने के बाद उसकी उंगली एक डिजाइन पर जाकर रुकी। आसमान से झपट्टा मारते एक विशाल बाज का टैटू। बस यही मेरे रुतबे के लायक है। मैंने उसकी तरफ गंभीर नजर से देखा। यह टैटू मैं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ हर टैटू के साथ एक नियम जुड़ा होता है। मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लिंग हाओ हंस पड़ा। हाँ, जल्दी बोलो, मैंने शांत स्वर में कहा। आज के बाद तुम्हारे पास जो भी पैसा, ताकत या ऊंचा दर्जा होगा, वह हर महीने बढ़ना चाहिए, लगातार 3 साल तक। एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। यह ईगल किंग टैटू सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जिनमें दूसरों से ऊपर उठने की भूख हो। अगर तुम्हारे अंदर उतनी महत्वाकांक्षा और जुनून नहीं हुआ तो यही बाज तुम्हें अंदर से चीर डालेगा। अच्छा बस करो, अब जल्दी शुरू करो। 2 घंटे बाद मैंने टैटू मशीन नीचे रख दी। लिंग हाओ शीशे में अपनी पीठ पर बने उस विशाल बाज को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह टैटू किसी भी पल उसकी त्वचा फाड़कर उड़ जाएगा। उसकी आंखों में पागलों जैसी खुशी भर गई। कमाल कर दिया बॉस, मैं कल अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। आपकी कला तो सच में पत्थर को सोना बना देती है। उन्हें विदा करने से पहले मैंने एक बेहद बारीक नक्काशी वाला छोटा जेड पेंडेंट निकाला और चेन चिंगिया की तरफ बढ़ाया। आज तुम्हारी लाइव स्ट्रीम से मेरी दुकान का प्रचार हो गया। ये तुम्हारे लिए है, इसे हमेशा अपने साथ रखना, कभी उतारना मत। थैंक यू बॉस। उसने खुशी से वह पेंडेंट ले लिया। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। जैसे ही दुकान का दरवाजा बंद हुआ, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्रीमियम टैटू, ईगल डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, ऑल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, EXP +8 स्ट्रेंथ +5 एगिलिटी +5। मैंने गहरी सांस ली और अपना स्टेटस पैनल खोला। लेवल 4 स्टार मास्टर स्ट्रेंथ, 85 एजिलिटी, 90 पॉइंट्स, 1500। एक सामान्य इंसान की सभी स्टेट्स मुश्किल से 10 के आसपास होती हैं, लेकिन अब मेरी ताकत और रफ्तार आम इंसानों से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। मैंने अपने शरीर में बहती नई शक्ति को महसूस किया, फिर खिड़की के बाहर डूबती शाम की तरफ देखा। मेंटल हॉस्पिटल की वह परछाई और चेन चिंगिया के आसपास मंडराती काली ऊर्जा। दुनिया धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी। मुझे जल्दी 4 स्टार हेवनली मास्टर के स्तर तक पहुंचना होगा। उधर 4 स्टार हॉल के बाहर चेन चिंगिया ठंडी आवाज में बोली, लिंग हाओ, मैंने शुरुआत से साफ कहा था कि हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हारा पीछा करना अब हद पार कर चुका है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आखिरी बार हो, वरना इस शहर में तुम्हारे लिन परिवार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे पहले से खड़ी काली कार में बैठ गई। लिंगहाओ वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल और नीला पड़ रहा था। मुठ्ठियां इतनी कस गईं कि हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका क्योंकि वह चेन परिवार की ताकत अच्छी तरह जानता था। कार के अंदर ड्राइवर ने चिंगशुआन ने शांत स्वर में पूछा, मिस, क्या इस लिंगहाओ को हटवा दूं? अभी रहने दो, लेकिन अगर अगली बार उसने हद पार की तो फैसला तुम खुद कर लेना। चेन चिंगिया ने बैग से वह जेड पेडेंट निकाला जो मैंने उसे दिया था। अब उसने गौर से देखा। उसमें एक मोंक की आकृति बनी थी जिसने काशाय वस्त्र पहने हुए थे और हाथों से मंत्र मुद्रा बनाई हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसी दया और पवित्रता थी जैसे वह किसी भी पल आंखें खोल देगा। चेन चिंगिया हल्का मुस्कुराई। लगता है उस मालिक की कला सच में दिव्य है। कल कुछ और बनवाऊंगी, गिफ्ट देने के लिए परफेक्ट रहेंगे। रात 9 बजे मेरी दुकान अब भी खुली थी। मैं पूरी एकाग्रता से एक बेहतरीन जेड स्टोन पर कार्विंग कर रहा था। हर बार जब मेरी कार्विंग नाइफ नीचे उतरती, मैं सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसमें भर रहा था। और जैसे ही आखिरी कट पूरा हुआ, पूरी दुकान में अचानक एक शेर की भयानक दहाड़ गूंज उठी। उस आवाज में ऐसा दबाव था कि बाहर से गुजरते लोग डर कर उछल पड़े। कुछ लोग तो कांपते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्रीमियम आइटम लायन गार्डिंग द मून कंप्लीटेड सक्सेसफुली, EXP प्लस 100 स्ट्रेंथ प्लस 1 एगिलिटी प्लस 1। मैंने माथे का पसीना पोंछा और संतोष से सिर हिलाया। कल मौका देकर यह चिंगिया को दे दूंगा। और लिंगहाओ, उसके आसपास जो ठंडी यिन एनर्जी घूम रही है, उसका संबंध शायद उस अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल से ही है। उसे दिया हुआ मंक पेंडेंट फिलहाल उसकी रक्षा कर देगा। आधी रात, चेन फैमिली मैंशन। चिंगिया अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह किसी अंतहीन डरावने सपने में फंस गई हो। उसके बेड साइड टेबल पर रखा जेड पेंडेंट हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली रोशनी छोड़ रहा था। सपने के अंदर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, दम घुटने वाला अनंत अंधेरा। चेन चिंगिया को लग रहा था कि वह बहुत देर से चल रही है। उसे पता था कि वह सपना देख रही है, लेकिन चाहे जितना चीखे, जितनी कोशिश करे, वह जाग नहीं पा रही थी। वह अपनी ही चेतना की गहराइयों में कैद हो चुकी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने फैली घनी धुंध 2 हिस्सों में बट गई और जैसे ही सामने मौजूद इमारत साफ दिखाई दी, चेन चिंगिया का पूरा शरीर जम गया। जुशी मेंटल हॉस्पिटल वही जगह है जहां उसकी पिछली लाइव स्ट्रीम खत्म हुई थी, लेकिन इस बार वह जगह उसकी यादों से भी ज्यादा डरावनी और सड़ी हुई लग रही थी। तो सच में कोई अशुभ चीज मेरे पीछे पड़ चुकी है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए अंदर कदम रखा। बर्फ जैसी ठंडी गलियों में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसके पीछे से एक टेढ़ी मेढ़ी अजीब आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। धड़ाम! पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। खून से सना सफेद कोट पहने एक आदमी अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि इंसान जैसा नहीं लगता था। वह हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी छोटी चूहिया, मैं तुम्हारी चमड़ी उतार कर अपने लिए नए कपड़े बनाऊंगा। चेन चिंगिया डर के मारे पीछे मुड़ी और पूरी ताकत से भागने लगी। उसे पता नहीं चला कितनी देर तक भागती रही। उसके फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, लेकिन उस राक्षस की हंसी लगातार उसके और करीब आती जा रही थी। आखिरकार वह एक टूटे हुए पुराने कबर्ड में छिप गई। उसने कांपते हुए अपना मुंह कसकर दबा लिया। आंखों में आंसू भर आए। तभी टक, एक ठंडा और चिपचिपा हाथ कबर्ड के दरवाजे पर आकर टिक गया। ही मिल गई तुम। इतनी खूबसूरत त्वचा, इसे काटते समय कितना मजा आएगा। जैसे ही वह खून से सना हाथ उसकी तरफ बढ़ा, अचानक सब बदल गया। चेन चिंगिया के सीने से लगी जेड पेंडेंट अचानक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उस रोशनी के बीच एक विशाल मंक की परछाई प्रकट हुई। उसने काशाय वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में वज्रा पेस्टल था। उसकी आंखों में भयानक दिव्य क्रोध जल रहा था। अगले ही पल उसने हाथों से मंत्र मुद्रा बनाई। जो चेहरा पहले शांत और दयालु था, वही अब बिजली की तरह भयंकर लगने लगा। धड़ाम! उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर वार किया। चमकती हुई बुद्धिस्ट लाइट पूरे कॉरिडोर में सूरज की तरह फूट पड़ी। वह पागल डॉक्टर दर्द से चीख उठा। उसका शरीर जलती हुई मिट्टी की तरह फटने लगा। दरारें उसके पूरे शरीर में फैल गईं और अगले ही पल वह टुकड़ों में टूट गया। ये कैसे संभव है? पर्पल रैंक बुद्धा लाइट। चेन चिंगिया अचानक बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बच गई। उसने तुरंत बेड साइड टेबल की तरफ देखा। वहां रखा मोंक जेड पेंडेंट अब कई टुकड़ों में टूट चुका था। उसी समय मैजिक कैपिटल के एक पुराने अपार्टमेंट में चाओ त्यान अचानक आंखें खोलकर उठ बैठा। उसकी आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। स्पिरिट एनर्जी रिवाइवल आखिर शुरू होने वाली है। वह मुठ्ठियां भींचकर कांप उठा क्योंकि वह एक रिग्रेसर था। उसे पता था 6 महीने बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। स्पिरिट एनर्जी जाग जाएगी और मौजूदा सभ्यता का ढांचा टूटने लगेगा। इस बार मैं भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की ताकत बनाऊंगा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा।
अगर इतिहास नहीं बदला तो चेन परिवार की बेटी चेन चिंग्या उस घोस्ट डॉक्टर के हाथों मारी जाएगी। वही घटना इस दुनिया में सुपर नेचुरल पावर्स के अस्तित्व को सबके सामने लाएगी। अगर मैं सही समय पर पहुंच गया तो चेन परिवार हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाएगा और साथ ही मैं उस गोस्ट क्रीचर का कोर भी हासिल कर लूंगा। अगली सुबह शाओतियान बहुत पहले से चेन परिवार की हवेली के बाहर छिपा बैठा था। वह बाहर से आराम से यूटियाओ खाता दिख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार हवेली के गेट पर टिकी थीं। इस वक्त चेन चिंग्या शायद अपने परिवार के सामने रो रो कर टूट चुकी होगी। वह मन ही मन खुश हो रहा था। तभी एक काली कार हवेली से बाहर निकली। पीछे की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर बैठी चेन चिंग्या का शांत चेहरा दिखाई दिया। शाओतियान का चेहरा तुरंत जम गया। ड्राइवर ने चिंगशुआन ने हल्का सा उसकी तरफ देखा। मिस, कुछ गड़बड़ है क्या? चेन चिंग्या ने लापरवाही से कहा। कुछ नहीं, बस एक अजीब आदमी सुबह सुबह सड़क किनारे बैठकर खाना खाते हुए बेवकूफों जैसी हंसी हंस रहा था। शायद दिमागी मरीज होगा। शाओतियान के हाथ से खाना नीचे गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? अगर चेन चिंग्या जिंदा थी तो भविष्य का पूरा इतिहास बदल चुका था। नहीं, अगर तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलोगी, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई, तो मुझे खुद तुम्हें मारना पड़ेगा। उधर टैटू शॉप में मैं नाश्ता लेने बाहर निकलने ही वाला था कि एक कार चुपचाप दुकान के सामने आकर रुकी। चेन चिंग्या कार से उतरी। बॉस, गुड मॉर्निंग। मैंने उबासी लेते हुए उसकी तरफ देखा। इतनी सुबह? तुम तो बहुत मेहनती निकली, उसने गंभीर आवाज में कहा। बॉस, मुझे सच में आपका धन्यवाद करना है। अगर आपने वो जेड पेंडेंट मुझे नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। मैंने हल्का सा भौं उठाई, चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई। चेन चिंग्या ने तुरंत मेरी प्रतिक्रिया नोटिस कर ली। जैसा मैंने सोचा था, आपको पहले से सब पता था। कुछ देर बाद हम एक छोटे ब्रेकफास्ट रूम में बैठे थे। चेन चिंग्या ने धीमी आवाज में पूछा, बॉस, क्या आपको मेरी बात पर यकीन है? कल रात मैंने सच में किसी अशुभ चीज का सामना किया। मैं हल्का मुस्कुराया। इन चीजों में जो मानता है उसके लिए सब सच है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं। उसने टूटा हुआ जेड पेंडेंट मेज पर रख दिया। ये देखिए, इसने मेरी जान बचाई। क्या आप मेरी मदद फिर से कर सकते हैं? मैंने पेंडेंट के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और शांत स्वर में कहा, कुछ समय तक वो चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन अगर जड़ से समस्या खत्म करनी है तो तुम्हें दोबारा उस मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या? फिर से उस भूतिया जगह पर। पास बैठे नी चिंगशुआन तुरंत बोले, मिस, ऐसी बात तुरंत मास्टर चेन को बतानी चाहिए। ऐसी चीजें आम इंसानों के बस की नहीं। चेन चिंग्या ने सिर हिलाया। मेरे पिता इस चीज से नहीं निपट सकते। फिर उसने मेरी तरफ देखा। बॉस, अगर आप मदद करेंगे तो चेन परिवार आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। मैंने सीधे मना कर दिया। मैं सिर्फ टैटू बनाता हूँ, बाकी चीजों में मदद करना शायद मेरे बस की बात नहीं। चिंगशुआन नाराज हो गया। मिस, आप पर इतना भरोसा कर रही हैं और आप यूं मना कर रहे हैं। सीधे कीमत बताइए, कितना पैसा चाहिए? मैंने शांत स्वर में कहा, ये पैसों का सवाल नहीं है। तुम एक टैटू आर्टिस्ट से भूत भगाने की उम्मीद कर रहे हो, शायद गलत दरवाजे पर आए हो। अचानक चेन चिंग्या की आंखें चमक उठीं। उसे जैसे कोई आइडिया आ गया हो। बॉस, अगर मैं ऐसा टैटू बनवाऊं जो मुझे भूतों से लड़ने की ताकत दे सके। तब वह मन ही मन अपनी चतुराई पर खुश हो रही थी। मैंने उसे थोड़ा गौर से देखा। ये लड़की काफी तेज दिमाग है। हम वापस टैटू शॉप पहुंचे। चेन चिंग्या उत्साहित होकर बोली, बॉस, मुझे ऐसा टैटू चाहिए जो मुझे घोस्ट हंटर जैसा बना दे। कोई अच्छा डिजाइन बताइए। पहले बैठो, मैं डिजाइन बुक लाता हूँ, नी चिंगशुआन ने धीरे से कहा। मिस, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? पहले मास्टर चेन से पूछ लेना चाहिए। चेन चिंग्या ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जरूरत नहीं। अगर बॉस सच में मेरी मदद कर सकते हैं तो 1 मिलियन टैटू फीस कुछ भी नहीं है। निये चिंगशुआन चुप हो गया। वह उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने चोरी से फोन निकालकर चेन चिंग्या के पिता को मैसेज भेज दिया। उधर चिंगहुई ग्रुप के मीटिंग रूम में चेन शुएजन ने मैसेज पढ़ा। पहले वह चौंका, फिर गुस्से से खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया। तुम अभी कहाँ हो? तुरंत घर वापस आओ। लेकिन इस बार चेन चिंग्या ने साफ मना कर दिया। उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी।